हाय गाइस, माय नेम इज जमालुद्दीन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको तीनों कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस को पूरी डिटेल्स के साथ आपको बताने वाला हूं, वो भी पूरे शॉर्टकट तरीके से। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होता है, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपने देखा होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो आपको पकड़ लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसकी फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है। इस वीडियो पर मैं आपको सबको डिटेल्स बता दूँ। तो इस वीडियो पर मैं आपको सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से बिना स्किप किए देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद इज़ या फिर एम या फिर आर, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो गाइस, इज़ एम आर कहाँ पर कैसे यूज़ किया जाता है, इसका भी कुछ कंडीशन है। ये शायद आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आई के साथ हमेशा एम यूज़ किया जाता है। और सिंगुलर जैसे ही, शी, नेम, इट, इनके साथ हमेशा इज़ क्या यूज़ किया जाता है। और प्लूरल है जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ आर का ही यूज़ किया जाता है हमेशा। तो गाइस, इसका कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है मैं जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका इंग्लिश बनाने के लिए मैं के लिए होता है आई, और आई के साथ हमेशा एम। जाने का इंग्लिश है गो, इसीलिए इनके साथ गो के साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर हो गया गाइस, आई एम गोइंग। तुम आ रहे हो, तुम के लिए यू के साथ ये प्लूरल है, इसीलिए आर का यूज़ किया जाता है। आने का इंग्लिश है कम, और इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर हो गया गाइस, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। अब इसकी नेगेटिव सेंटेंस भी हम बनाकर देख लेते हैं। मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं के लिए आई के साथ हमेशा एम, और नेगेटिव है इसलिए नॉट। जाने का इंग्लिश गो, और इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर हो गया आई एम नॉट गोइंग, इसका मतलब है मैं नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट है तुम नहीं आ रहे हो। तुम के लिए यू प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ आर, और इसके बाद नॉट। फिर आने का इंग्लिश है कम, इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर हो गया यू आर नॉट कमिंग। तो गाइज, इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं। इसका पहचान भी आपको मैं सीधा बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपने देखा रहा था, रही थी, रहे थे, तो आपको पकड़ लेना है कि यह बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मूला कैसा है, यह बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद गाइज आपको यूज़ करना होगा वाज या फिर वेयर, या फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ आईएनजी। तो गाइज, वाज और वेयर, यहाँ पर आप बहुत ही सोच रहे होंगे कि वाज और वेयर कैसे किसके साथ यूज़ किया जाता है। तो गाइज, आई के साथ हमेशा वाज ही यूज़ किया जाता है। और जैसे सिंगुलर ही, शी, कोई नेम या फिर इट, इसके साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। और कोई प्लूरल जैसे यू, वी, दे, इनके साथ हमेशा वेयर का यूज़ किया जाता है। तो लगभग आपको समझ में आ चुका होगा वाज और वेयर का यूजेस। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं गाइस। नीचे आपको एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एग्जाम्पल है मैं जा रहा था। मैं के लिए आई, इसके बाद आई के साथ हमेशा वाज, और जाने का इंग्लिश है गो, इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था। नेक्स्ट है तुम आ रहे थे। तुम के लिए
यू प्लूरल है, इसके साथ वेयर का यूज़ किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार। और इसके बाद आने का इंग्लिश है कम और इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर गाइस हो गया यहाँ पर यू वेयर कमिंग। तो इन दोनों सेंटेंस को हम निगेटिव करके देख लेते हैं। सबसे पहला है मैं नहीं जा रहा था। मैं के लिए आई और आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद निगेटिव है इसलिए नॉट, और जाने का इंग्लिश है गो, इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर आई वॉज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। बहुत ही आसान है, आप खुद चाहे तो बहुत सारा सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। तुम नहीं आ रहे थे। तुम के लिए हम लगाएंगे यहाँ पे यू, इसके बाद यू प्लूरल है, इसके साथ वेयर का यूज़ किया जाता है, और इसके बाद निगेटिव है इसलिए नॉट, और देन आने का इंग्लिश है काम और इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर हो गया यू वेयर नॉट कमिंग। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। आपको इसको बस थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानना पड़ता है, इसकी पहचान मैं बता देता हूँ। बहुत ही आसान है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपने देखा कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये बिल्कुल फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं कि फ्यूचर में वो कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। इस तरह की सेंटेंस जो है, तो जो हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह से देखेंगे तो आपको बिल्कुल पकड़ लेना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको शायद मालूम होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के फॉर्मूला बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट, इसके बाद आता है विल बी या फिर शैल बी। तो गाइस शैल बी का यूज़, शैल का यूज़ आजकल ज़्यादा नहीं किया जाता है, ज़्यादातर विल ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल बी या फिर शैल बी, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको लगाना है आईएनजी। तो चलिए अब देखते हैं दो एग्जाम्पल, बहुत ही आसान है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया आपको रेल आ रही होगी। रेल तो आपको पता है गाइज, रेल का इंग्लिश है ट्रेन। इसके बाद विल बी और आने का इंग्लिश है कम, इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर हो गया ट्रेन विल बी कमिंग, रेल आ रही होगी। इसका नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो नेगेटिव बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको नॉट का यूज़ किया जाना है। और नॉट आपको पता है हमेशा दुनिया में जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है इसमें नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेल नहीं आ रही होगी, इसके लिए रेल के लिए हम ट्रेन लगा देंगे। इसके बाद विल, इसके बाद थर्ड नंबर पर हम नॉट का यूज़ करेंगे। इसके बाद करेंगे बी, देन आपको लगाना है आने का इंग्लिश है कम, इसके साथ आईएनजी। कुल मिलाकर हो गया ट्रेन विल नॉट बी कमिंग। नेक्स्ट है वो सो रही होगी। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में जैसा बनाया, स्ट्रक्चर में जिस तरह दिखाया गया आपको बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। तो वो के लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं शी। वो सो रही होगी मतलब वो एक लड़की है, इसीलिए वो के जगह में हम शी लगा देंगे। वो का इंग्लिश है शी। इसके बाद विल बी, इसके बाद सोने का इंग्लिश है स्लीप, इसके साथ आईएनजी। तो कुल मिलाकर हो गया शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। तो यहाँ पर गाइस किसी भविष्य की बात कर रहा है, इसीलिए विल बी हम फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है। अब इस सेंटेंस का हम नेगेटिव भी करके देख लेते हैं। वो सो रही होगी, इसका नेगेटिव में होता है वो नहीं सो रही होगी। तो वो के लिए वो तो लड़की है, इसीलिए शी, इसके बाद विल, और इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा थर्ड नंबर पर ही यूज़ किया जाता है। तो शी नंबर 1, विल हो गया नंबर 2 और थर्ड नंबर पर नॉट। इसके बाद बी, इसके बाद सोने का इंग्लिश है स्लीप और इसके साथ आईएनजी। कुल मिलाकर हो गया गाइस शी विल नॉट बी स्लीपिंग। बहुत ही आसान है, आप आसानी से इस तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हैं।
तो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी, और इसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइल।